6 साल जेल में रहा हूँ। मिला जुला के आगे पीछे मिला जुला के तो 8-9 साल हैं ये, लेकिन ये पिछला दौर जो था वो इस 6 पे साल। जब मैंने उनसे इख्तलाफ किया है, अब मैं वजारत के लिए उनके पास हल्फ उठाने जाऊँ, मैं ये वजारत कबूल नहीं करता। वाह, क्या बात है। ना कैश लूँगा और असले का रिवॉल्वर का लाइसेंस भी नहीं लूँगा, बिल्कुल। मैं ऐसे अपने चलूँगा मेरे 2 हाथ ही जिंदगी। काफी हैं। आपने बाकायदा जिसे कहते हैं एक ऐसा सियासी मार्के जिसको कहते हैं आपने किए हैं तय, जिनमें सबसे बड़ी एक जो मुझे बात देखी थी मैंने आपकी कि जब आपने शेख रशीद साहब के हलके से इलेक्शन लड़ा, वो सीट ऐसी हो गई थी, ठुक गई थी, पता नहीं क्या हो गया था वहाँ, और वहाँ से उस सीट को निकालना एक बड़ा बहुत बड़ा सेटबैक था, खुद शेख रशीद साहब के लिए भी और उनके हलके के लोगों के लिए भी, खुद पिंडी के लिए भी तो बड़ा। पूरी लाल हवेली तारीकी में डूब गई और वो जो पहली लोड शेडिंग थी मेरे ख्याल है पाकिस्तान की, अनऑफिशियली लोड शेडिंग हुई, और एक तरफ चिरागा हुआ, चरागे जले, फतह के चिराग जले। ये जो आपकी जीत थी और उस आप मेरे ख्याल है 4 जगह से खड़े हुए थे और 3 सीटें आपने जीती। सिर्फ आप ये शाह महमूद कुरैशी साहब वाली सीट आपने लूज की, अदरवाइज यू विन 3 सीट्स एट ए टाइम जो आप इलेक्शन किया आपने। तो सर ये जो आप इतनी माशाल्लाह आपकी रफ्तार थी, हालांकि आपका उससे पहले का मेरे ख्याल है जो ज्यादा हिस्सा है वो जेल के अंदर आप 3.5 साल आप जेल में रहे। नहीं, मैं तकरीबन 6 साल जेल में रहा हूँ। मिला जुला के आगे पीछे मिला जुला के तो 8-9 साल हैं ये, लेकिन ये पिछला दौर जो था इस पे जी हाँ 5 साल और 10 महीने, तकरीबन 6 साल परवेज मुशर्रफ साहब जहाँ परवेज मुशर्रफ साहब के उस दौर के अंदर आपने तकरीबन 6 साल जेल में रहे। आप जेल से आए, आपने इलेक्शन लड़ा, आप जीते और बहुत बड़ी बड़ी सीटें आपने माशाल्लाह विन करी। फिर आप फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि आप एमएनए थे और एमएनए हैं आप, तो उसके बाद आपकी पार्टी ने जो है वो नहीं लिया, फेडरल गवर्नमेंट में कोई वो नहीं लिया, तो इसीलिए वरना आप इस वक्त किसी बड़ी अहम वजारत पे होते। हमारी हुकूमत में पहले हम शामिल हुए थे, उसके थोड़े उसमें मेरी पार्टी ने मुझे कहा था कि आप भी वजीर बने, लेकिन मैंने कहा था कि मैंने एक जद्दोजहद की है, मैं किसी का ज़ाती मुखालिफ नहीं हूँ, मैं परवेज़ मुशर्रफ साहब का भी ज़ात का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता था कि उन्होंने एक ज़बरदस्ती हुकूमत कायम की हुई है। जब मैंने उनसे इख्तलाफ किया है, अब मैं वजारत के लिए उनके पास हल्फ उठाने जाऊँ, मैं ये वजारत कबूल नहीं करता। क्या बात है। यानी एक मौक़िफ़ के ऊपर आदमी का डट जाना होता है ना। देखिए, और यही बातें आपको जब ज़माना याद रखेगा, आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद, तो ये बात से याद रहेंगे आप। आपके पास कितनी जायदाद है, कितनी ज़मीनें हैं, कितने बागात हैं, कितना वैसे है कितना आपके पास? मेरे पास मेरे जो आबा अजदाद हैं, ये भी अजीब हुस्न इत्तफाक है कि तकरीबन हमारे पास वहाँ हम एक ही उस कस्बे में कोई 900 साढ़े 900 साल से रहते हैं माशाअल्लाह, यानी तकरीबन 1000 साल से मेरे घर का एड्रेस जो है वो चेंज नहीं हुआ 1000 साल। माशाअल्लाह। और फिर आपको ये भी अर्ज कर दूं कि इस्लामाबाद में मैं 8 मरतबा एमएनए, इस 3 मरतबा को मिला के 8 मरतबा रहा हूँ, लेकिन ये 6ठी टर्म है मेरी। मैंने आज तक लोगों को, सबको, अक्सरियत को प्लाट लिए हैं, घर लिए हैं। मैंने ये तय किया था कि ना कोई प्लाट लूँगा, ना परमिट लूँगा, ना लाइसेंस लूँगा, मेरा असले का ना कैश लूँगा और असले का रिवॉल्वर का लाइसेंस भी नहीं लूँगा, मैं ऐसे अपने चलूँगा। मेरे 2 हाथ जिंदगी, ये जिंदगी जो है, हाथ भी वो कि जो उठते हैं मजलूम पे ना उठे हैं, वो मजलूम पे ना उठे, और जालिम के लिए ये जो हाथ हैं ये हमेशा उसके गिरबान तक जरूर पहुंचते हैं। अब देखिए ना, मैं इतना बड़ा वो नहीं, मैं तो जिस स्कूल में पढ़ा हूँ उसके दरख्तों के नीचे बैठे हैं हम, ज़मीन पे, वहाँ पे टाट भी नहीं है, वो दरख्त भी हमने खुद लगाए, उसकी कच्ची दीवारें जो हैं वो भी 5वीं 6ठी जमात 7वीं में हम लोगों ने खुद बनाई, कच्ची दीवारें खड़ी की हैं। लेकिन असातिज़ा जो पढ़ाने वाले थे, मैं उनका एहसान कभी उतार ही नहीं सकता कि उन्होंने मुझे एक एक लफ्ज़ इतनी मोहब्बत से पढ़ाया
कि मैं उससे जो कुछ आज जो जहाँ बैठा हूँ उसी कच्चे स्कूल के अंदर से मैं सीख के आया हूँ। क्या बात, क्या बात। जावेद हाशमी साहब की इस बात से एक बात मुझे याद आई कि हम आज अगर कोई चीज़ लूज कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं अगर कोई चीज़ किसी चीज़ का, तो वो है उस्ताद की इज्जत। जिससे हम इल्म लेते हैं और जिससे इल्म लेके वो यहाँ बैठे हैं, वो इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि कच्चे स्कूलों में जो पक्का इल्म होता है, जो पक्के रिश्ते कच्ची दीवारों में कायम होते हैं, वो ये सीमेंट, ये लोहा और ये धातों से नहीं बनते, ये बातों से बनते हैं, धातों से नहीं बनते। तो ये एक रिश्ता उनका जो बातों से बना, इल्म की बातों से, वो आज तक उन्हें याद है। और मेरी याददाश्त में ये बात एकदम आई कि एक ब्रेक लेना मेरा सबसे बड़ा फ़र्ज है, कौमी फरीज़ा है। तो हम लेते एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक एंड अगेन विल टॉक विद जावेद हाशमी। थैंक यू।